अच्छा कहीं आग लग गई है, पहले क्या बुलाएंगे? फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे, पुलिस को बुलाएंगे, लास्ट गाड़ी को बुलाएंगे। तो ये मतलब एप्टीट्यूड आपको वो चीज़ समझना होता है। या हमारी प्रिपरेशन के लिए, हम अगर डिज़ाइन की प्रिपरेशन कर रहे हैं सर, या हम आर्किटेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये मस्ट हैव स्किल्स होनी चाहिए। डिज़ाइन या आर्किटेक्चर की पूरी लाइन एक कन्वेंशनल लाइन से डिफरेंट है। यहाँ आप कुछ सोचते हो, कुछ क्रिएट करते हो, एक डिफरेंट व्यू रखते हो, आपका एप्टीट्यूड अप्रोच। क्योंकि आपको पता है अगर आप यूसीट दे रहे हैं, आप निफ्ट दे रहे हैं, आप नाटा जेई दे रहे हैं, हर एग्जाम में एप्टीट्यूड एक मेजर पोर्शन रहता है। तो दोस्तों क्या हाल चाल है? वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू डिजाइन एंड आर्ट। दोस्तों आज इस सेशन में मैं आपका एक बहुत कॉमन क्वेश्चन, बहुत कॉमन डाउट है वो क्लियर करने वाला हूँ। बच्चा हमेशा ये पूछता है, कई बार पूछता है, सर ऐसी कौन सी कुछ स्किल्स हैं, ऐसी कौन सी टेंडेंसी है, ऐसा कौन सा बिहेवियर है जो हमें ये दिखाता है, या हमारी प्रिपरेशन के लिए, हम अगर डिजाइन की प्रिपरेशन कर रहे हैं सर, या हम आर्किटेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये मस्ट हैव स्किल्स होनी चाहिए जिससे हम अपनी प्रिपरेशन करके 2026 के पेपर में या उसके बाद कुछ अच्छा कर सकें, इस लाइन में बेस्ट कर सकें, अपने लाइफ को एक नई डायमेंशन दे सकें। तो बच्चों आज के इस सेशन में मैं कुछ ऐसी बेसिक स्किल्स जो मैंने मोर देन 1 डिकेड स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन में सीखी है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इन स्किल्स आपको मस्ट हैव स्किल्स हैं जो जरूर होना चाहिए। सीधे फैक्ट्स पे ले चलता हूं। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन। बच्चों डिजाइन या आर्किटेक्चर की पूरी लाइन एक कन्वेंशनल लाइन से डिफरेंट है। यहाँ आप कुछ सोचते हो, कुछ क्रिएट करते हो, एक डिफरेंट व्यू रखते हो, सॉल्यूशंस रखते हो। भाई प्रॉब्लम तो हर किसी के पास है, बट सॉल्यूशंस कौन सोचेगा? डिजाइनर सोचेगा, आर्किटेक्ट सोचेगा। मेरे पास छोटा स्पेस है, क्या इसमें मैं बेस्ट बना सकता हूँ, कैसे सारी चीजों को सेग्रीगेट कर सकता हूँ, ये आर्किटेक्ट ही सोचेगा। तो पहला जो है वो ऑब्जर्वेशन। बच्चों आपको बहुत भी ऑब्जर्वेंट होना चाहिए, बीइंग ऑब्जर्वेंट होना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम को जानने पे ही सॉल्यूशन आएगा। जब हम प्रॉब्लम ही नहीं समझेंगे कि भाई प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन कभी दिमाग में नहीं आएगा। तो पहले जो स्किल्स है वो ऑब्जर्वेंट, क्योंकि आपके यहाँ जो भी क्वेश्चंस आते हैं, मैंने हमेशा बोला डिजाइन स्किल्स तो चेक की जाती हैं, पर आप सोच कैसे रहो, आपके आइडिया पे मेजर मार्किंग होती है। नंबर 2 पे अगर हम आते हैं विजुअलाइजेशन। अब सर प्रॉब्लम तो पता चल गई, ऑब्जर्वेंट से देख लिए, पर सॉल्यूशन उसका कैसे होगा? तो विजुलाइज करके, अच्छा ऐसा होगा तो इस तरह की रिएक्शंस आएंगे, तो ये विजुलाइज करना होता। एक नॉर्मल पर्सन उस लेवल पे विजुलाइज नहीं कर पाएगा, बट आपकी ये मस्ट हैव स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि जब आप विजुलाइज करोगे, जब आप डिफरेंट सोचोगे, तभी बेटा आप उस डायरेक्शन में कुछ सॉल्यूशंस बना पाओगे। थर्ड है बेटा जो आपके पेपर के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बोलता हूं आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी। देखिए अगर हम स्पेसिफिक एग्जाम की बात करें तो कई एग्जाम्स में इंग्लिश का बहुत ज़्यादा बेटा हमारा मेजर पोर्शन है, तो ये इस तरीके से तो इनडायरेक्ट में हेल्प करता है, पर डायरेक्टली हेल्प कैसे करता है? जब आप क्वेश्चन पढ़ के स्पेसिफिकली डिजाइन में उसको अच्छे से समझ नहीं पाओगे, रीडिंग स्किल्स आपकी उतनी अच्छी नहीं होगी। मतलब आपने सिर्फ लाइन्स पढ़ी, लाइन्स नहीं पढ़ना, लाइन के पीछे की बात पढ़ना है। जैसे क्वेश्चन आया, क्रो बैठा है प्लेटफॉर्म पे, क्या क्या दिखेगा, तो आपको सिर्फ ये सिंपल वर्ड्स नहीं पढ़ना, आपकी कैपेबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए कि इस लाइन को सोचने के बाद आप बहुत कुछ सोच सको जो दूसरे नहीं सोच पा रहे हैं। रीडिंग स्किल बहुत ही, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो बेटा फिर आपको जैसे मैं बताया ना, आप लाइन पढ़ के बेसिक डायग्राम बना देंगे, आप बेस्ट बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। नंबर 4 एंड लास्ट पे आते हैं बेटा आपका एप्टीट्यूड अप्रोच। क्योंकि आपको पता है अगर आप यूसीट दे रहे हैं, आप निफ्ट दे रहे हैं, आप नाटा जेई दे रहे हैं, हर एग्जाम में एप्टीट्यूड एक मेजर पोर्शन रखता है। एप्टीट्यूड में 10th की मैथ, रीजनिंग आती है जो नॉर्मल सिचुएशन पे रिएक्शन कैपेबिलिटी सिखाती है। अच्छा कहीं आग लग गई है, पहले क्या बुलाएंगे? फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे, पुलिस को बुलाएंगे, लास्ट गाड़ी को बुलाएंगे। तो ये मतलब एप्टीट्यूड आपको वो चीज समझना होता है कि इस सिचुएशन पे बेस्ट क्या है। पूरी रीजनिंग यही है, रीजनिंग और कुछ नहीं, यही है बेटा। और मैथमेटिक्स भी काफी हद तक इस पे डील है। तो आपको अपनी एप्टीट्यूड स्किल्स को बहुत इंप्रूव करना होगा। इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? आप बेसिक जो कोई भी टॉपिक जैसे कर रहे हैं, मान लीजिए ब्लड डोनेशन है, उसके पहले आपने कॉन्सेप्ट पढ़े, फिर एक सफिशिएंट नंबर पे उसमें क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन लगाते हैं, तो धीरे धीरे देखिए, ये ऐसा नहीं कि आज आपने किया कल आपको बेनिफिट मिल जाएगा। धीरे धीरे मीनवाइल में एक लंबे समय में आपकी एप्टीट्यूड स्किल्स इंप्रूव कर जाती है। एप्टीट्यूड को या एनालिटिकल अप्रोच को और इंप्रूव करने के लिए बेस्ट है, मैंने सजेस्ट करता हूं हमेशा सीरीज, जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन है बेटा, आप उसको पर डे बेसिस पे या पजल्स पर नंबर सीरीज और पर डे बेसिस पे इनके 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन लगा लें। एक लॉन्ग रन में आपके पेपर से पहले आपकी एप्टीट्यूड स्किल, एनालिटिकल स्किल बहुत इंप्रूव हो जाएगी। सो गाइस ये कुछ मस्ट हैव स्किल्स थे, ये कुछ मस्ट हैव गेटवे थे जिनको आपको जरूर फॉलो करना है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं डिजाइन और आर्किटेक्चर एग्जाम में। इन शॉर्ट ये आपके प्रिपरेशन में तो हेल्प करने ही वाले हैं, आपके कॉलेजेस में और उसके आगे आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।